ऑफिस जाने से पहले बेमन से निशा ने मोबाइल से अपनी ससुराल का नंबर मिलाया। फ़ोन उसकी सास ने उठाया। नमस्ते मम्मी जी, कल रात क्या आप सब लोग कहीं बाहर गए हुए थे? अपनी आवाज़ में जरा सी मिठास लाते हुए निशा बोली। हाँ, कविता के बेटे मोहित का जन्मदिन था, इसलिए हम सब वहाँ गए थे। लौटने में थोड़ी देर हो गई थी। कविता उसकी बड़ी ननद थी। मोहित के जन्मदिन की पार्टी में उसे बुलाया ही नहीं गया। इस विचार ने उसके मूड को और भी ज़्यादा खराब कर दिया। मम्मी, रवि से बात करा दीजिए। निशान ने जानबूझकर रूखापन दिखाते हुए पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और अपने पति रवि से बात करने की इच्छा जाहिर की। रवि रवि तो बाजार गया है, उससे कुछ कहना हो तो बता दो। मुझे ऑफिस में फ़ोन करने को कहिएगा। अच्छा मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ। नमस्ते। सुखी रहो बहू। सुमित्रा का आशीर्वाद सुनकर निशा ने बुरा सा मुंह बनाया और फ़ोन रख दिया। बुढ़िया ने यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। गुस्से में बड़बड़ाती निशा अपना पर्स उठाने के लिए बेडरूम की तरफ चल पड़ी। कैरियर के हिसाब से आज का दिन निशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण व खुशी से भरा था। वो टीम लीडर बन गई है। ये समाचार उसे कल ऑफिस बंद होने से कुछ ही मिनट पहले मिला था, इसलिए इस खुशी को वो अपने सहकर्मियों के साथ बांट नहीं सकी थी। ऑफिस में निशा के कदम रखते ही उसे मुबारकबाद देने वालों की भीड़ लग गई। अपने नए केबिन में टीम लीडर की कुर्सी पर बैठते हुए निशा खुशी से फूली नहीं समाई। रवि का फ़ोन उसके पास 11 बजे के करीब आया। उस समय वो अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। रवि, तुम्हें एक बढ़िया खबर सुनाती हूँ। निशा ने उत्साही अंदाज में बात शुरू की। तुम्हारा प्रमोशन हो गया है ना? तुम्हें कैसे पता चला? निशा हैरान हो गई। तुम्हारी आवाज़ की खुशी से मैंने अंदाज लगाया निशा। मैं टीम लीडर बन गई हूँ रवि। अब मेरी तनख्वाह 35,000 रुपये हो गई है। गाड़ी भी मिल गई है। अब तो पार्टी हो जाए। श्योर। पार्टी कहाँ लोगे? कहीं बाहर नहीं, तुम शाम को घर आ जाओ। मम्मी और सीमा तुम्हारी मनपसंद चीज़ें बनाकर रखेंगी। रवि का प्रस्ताव सुनकर निशा का उत्साह ठंडा पड़ गया और उसने नाराज लहजे में कहा, घर में पार्टी का माहौल कभी नहीं बन सकता रवि। तुम मिलो ना शाम को मुझसे। हमारा मिलना तो शनिवार इतवार को ही होता है। मेरी खुशी की खातिर क्या तुम आज नहीं आ सकते हो? नाराज होकर निशा, तुम अपना मूड खराब मत करो। शनिवार को 3 दिन बाद मिल ही रहे हैं, तब बढ़िया सी पार्टी ले लूँगी। तुम भी रवि, कैसे भुलक्कड़ हो। शनिवार को मैं मेरठ जाऊँगी। तुम्हारे जैसी व्यस्त महिला को अपने भाई की शादी याद है। ये वाकई कमाल की बात है। मुझे ताना मार रहे हो? निशा चिढ़कर बोली। सॉरी, मैंने तो मजाक किया था। अच्छा ये बताओ कि मेरठ रविवार की सुबह तक पहुंच जाओगे ना? आप हुक्म करें। साली साहब के लिए जान भी हाजिर है मैडम। घर से और कौन कौन आएगा? तुम जिसे कहो ले आएंगे, जिसे कहो छोड़ आएंगे। वैसे तुम शनिवार की रात को पहुंचोगे? इस बात से नवीन या तुम्हारे मम्मी डैडी नाराज़ तो नहीं होंगे? मुझे अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग देनी है। मैं चाहकर भी पहले नहीं निकल सकती हूँ। सही कह रही हो तुम। भाई की शादी के चक्कर में इंसान को अपनी ड्यूटी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम कभी मेरी भावना को नहीं समझ सके। निशा फिर चिढ़ उठी। मैं अपने कैरियर को बड़ी गंभीरता से लेती हूँ रवि। निशा, मैं फ़ोन रखता हूँ। आज तुम मेरे मजाक को सहन करने के मूड में नहीं हो। ओके, बाय। रवि और निशा ने MBA साथ साथ एक ही कॉलेज से किया था। दोनों के बीच प्यार का बीज भी उन्हीं दिनों में अंकुरित हुआ। रवीन ने बैंक में PO की परीक्षा पास करके नौकरी पाली और निशा ने बहुराष्ट्रीय कंपनी में। करीब 2 साल पहले दोनों ने घर वालों की रजामंदी से प्रेम विवाह कर लिया। दुल्हन बनकर निशा रवि के परिवार में आ गई। वहाँ के अनुशासन भरे माहौल में उसका मन शुरू से नहीं लगा।
टोका टाकी के अलावा उसे एक बात और खलती थी। दोनों अच्छा कमाते हुए भी भविष्य के लिए कुछ बचा नहीं पाते थे। उन दोनों की ज़्यादा कमाई होने के कारण हर जिम्मेदारी निभाने का आर्थिक बोझ उनके ही कंधों पर था। निशा इन बातों को लेकर चिढ़ती तो थी। रवि उसे प्यार से समझाता, हम दोनों बड़े भैया व पिताजी से ज़्यादा समर्थ हैं, इसलिए इन जिम्मेदारियों को हमें बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर हम सबकी खुशियों और घर की समृद्धि को बढ़ा नहीं सकते हैं तो हमारे ज़्यादा कमाने का फ़ायदा क्या होगा। मैडम, पैसा उपयोग करने के लिए होता है, सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं। एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने में ही फ़ायदा है निशा। सबसे अलग थलग होकर अमीर बनने में कोई मज़ा नहीं है। निशा कभी भी रवि के इस नज़रिए से सहमत नहीं हुई। ससुराल में उसे अपना दम घुटता सा लगता। किसी का व्यवहार उसके प्रति खराब नहीं था, पर वो उस घर में असंतोष व शिकायत के भाव से रहती। उसका व रवि का शोषण हो रहा है, ये विचार उसे तनावग्रस्त बनाए रखता। निशा को जब कंपनी से 2 बेडरूम वाला फ्लैट मिलने की सुविधा मिली तो उसने ससुराल छोड़कर वहां जाने का फौरन हाँ कर दी। अपना फैसला लेने से पहले उसने रवि से विचार विमर्श भी नहीं किया, क्योंकि उसे पति के मना कर देने का डर था। फ्लैट में अलग जाकर रहने के लिए रवि बिल्कुल तैयार नहीं था। वो बार बार निशा से यही सवाल पूछता कि घर से अलग होने का हमारे पास कोई खास कारण नहीं है, फिर हम ऐसा क्यों करें। मुझे रोज़ रोज़ दिल्ली से गुड़गांव जाने में परेशानी होती है। इसके अलावा सीनियर होने के नाते मुझे ऑफिस में ज़्यादा समय देना चाहिए और ज़्यादा समय में मैं गुड़गांव में रहकर ही दे सकती हूँ। निशा की ऐसी दलीलों का रवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अंततः निशा ने अपनी जिद पूरी की और कंपनी के फ्लैट में रहने चली गई। उसके इस कदम का विरोध मायके और ससुराल दोनों जगह हुआ, पर उसने किसी की बात नहीं सुनी। रवि की नाराज़गी उदासी को अनदेखा कर निशा गुड़गांव रहने चली गई। रवि सप्ताह में 2 दिन उसके साथ गुजारता। निशा कभी कभार अपनी ससुराल वालों से मिलने आती। सच तो यह था कि अपना कैरियर बेहतर बनाने के चक्कर में उसे कहीं ज़्यादा आने जाने का समय ही नहीं मिलता। अच्छा कैरियर बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की कठिनाई को निशा ने कभी ज़्यादा महत्व नहीं दिया। अपने छोटे भाई नवीन की शादी में वो सिर्फ 1 रात पहले पहुंचेगी, इस बात का भी उसे कोई खास अफसोस नहीं था। अपने माता पिता व भाई की शिकायत को उसने फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में झगड़कर नज़रअंदाज कर दिया। शादी में हमारे मेरठ पहुंचने की चिंता मत करो निशा, ऑफिस के किसी काम में अटक कर तुम और ज़्यादा देर से मत पहुंचना। रवि के मोबाइल पर उसने जब भी फ़ोन किया रवि से उसे ऐसे ही जवाब सुनने को मिला। शनिवार की शाम निशा ने टैक्सी की और 8 बजे तक मेरठ अपने मायके पहुंच गई। अब तक छिपाकर रखी गई प्रमोशन की खबर सबको सुनाने के लिए वो बेताब थी। अपने साथ बढ़िया मिठाई का डिब्बा वो सबका मुंह मीठा कराने के लिए लाई थी। उसके पर्स में प्रमोशन का पत्र पड़ा था, जिसे वो सबको दिखाकर उनकी वाहवाही लूटने को उत्सुक थी। टैक्सी का किराया चुकाकर निशा ने अपनी छोटी अटैची खुद उठाई और गेट खोलकर अंदर घुस गई। घर में बड़े आकार वाले ड्राइंग रूम को खाली करके संगीत और नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तेज गति के धमाकेदार संगीत के साथ कई लोगों के हंसने बोलने की आवाज़ें भी निशा के कानों तक पहुंची। निशा ने मुस्कुराते हुए हाल में कदम रखा और फिर हैरानी के मारे ठिठक गई। वहाँ का दृश्य देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। निशा ने देखा माँ बड़े जोश के साथ ढोलक बजा रही थी। तबले पर ताल बजाने का काम उसकी सास कर रही थी। रवि मजीरे बजा रहा था और भाई नवीन ने
चिमटा संभाल रखा था। किसी बात पर दोनों हंसी के मारे ऐसे लोटपोट हुए जा रहे थे कि उनकी ताल बिल्कुल बिगड़ गई थी। उसकी छोटी ननद सीमा मस्ती से नाच रही थी और मोहल्ले की औरतें तालियां बजा रही थी। उनमें उसकी जेठानी अर्चना भी शामिल थी। अचानक ही रवि की 5 वर्षीय भतीजी नेहा उठकर अपनी सीमा बुआ के साथ नाचने लगी। एक तरफ अपने ससुर, जेठ व पिता को एक साथ बैठकर गपशप करते देखा। अपनी ससुराल के हर एक सदस्य को वहां पहले से उपस्थित देख निशा हैरान रह गई। उनके पड़ोस में रहने वाली शीला आंटी की नज़र निशा पर सबसे पहले पड़ी। उन्होंने ऊंची आवाज़ में सबको उसके पहुंचने की सूचना दी तो कुछ देर के लिए संगीत व नृत्य बंद हो गया। लगभग हर व्यक्ति से निशा को देर से आने का उलाहना सुनने को मिला। मौका मिलते ही निशा ने रवि से धीमी आवाज़ में पूछा, आप सब लोग यहाँ कब पहुँचे? हम तो परसों सुबह ही यहाँ आ गए थे, रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। निशा ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, इतनी जल्दी क्यों आए? मुझे बताया क्यों नहीं? रवि ने सहज भाव से बोलना शुरू किया। तुम्हारी मम्मी ने 3 दिन पहले मुझसे फ़ोन पर बात की थी। उनकी बातों से मुझे लगा कि वो बहुत उदास है। उन्हें बेटे के ब्याह के घर में कोई रौनक नजर नहीं आ रही थी। तुम्हारे जल्दी ना आ सकने की शिकायत को दूर करने के लिए भी मैंने उनसे सबके साथ यहाँ आने का वादा कर लिया और परसों से ही यही जमकर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। सबको यहाँ लाना मुझे अजीब सा लग रहा है। निशा की चिढ़ अपनी जगह बनी रही। ऐसा करने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा व भाई ने बहुत जोर दिया था। निशा ने बुरा सा मुंह बनाया और माँ से अपनी शिकायत करने रसोई की तरफ चल पड़ी। माँ बेटी की शिकायत सुनते ही उत्तेजित लहजे में बोली, तेरी ससुराल वालों के कारण ही यह घर शादी का घर लग रहा है। तू तो अपने काम की दीवानी बनकर रह गई है। हमें वो सभी बड़े पसंद हैं और उन्हें यहाँ बुलाने का तुम्हें भी कोई विशेष विरोध नहीं करना चाहिए। जो लोग तुम्हारी बेटी को प्यार व सम्मान नहीं देते, तुम सब उनसे बेटी की बात को बीच में काट कर माँ बोली, निशा तुमने जैसा बोया है वैसा ही तो काटोगी। अब बेकार के मुद्दे उठाकर घर के हंसी खुशी के माहौल को खराब मत करो। तुमसे कहीं ज़्यादा इस शादी में तुम्हारी ससुराल वाले हमारा हाथ बटा रहे हैं और इसके लिए हम दिल से उनके आभारी हैं। माँ की इन बातों से निशा ने खुद को अपमानित महसूस किया। उसकी पलकें गीली होने लगीं तो रसोई से निकलकर पीछे के बरामदे में आ गई। कुछ समय बाद रवि भी वहाँ आ गया और पत्नी को इस तरह चुपचाप आंसू बहाते देख उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो निशा उसके सीने से लगकर फपक पड़ी। रवि ने उसे प्यार से समझाया, तुम अपने भाई की शादी का पूरा लुत्फ उठाओ निशा, व्यर्थ की बातों पर ध्यान देने की क्या जरूरत है। मेरी खुशी की फिक्र ना मेरे मायके वालों को है ना ससुराल वालों को। सभी मुझसे जलते हैं, मुझे अलग थलग रख कर नीचा दिखाते। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? निशा ने सुबकते हुए सवाल किया। तुम क्या सचमुच अपने सवाल का जवाब सुनना चाहोगी? रवि गंभीर होकर निशा से ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ। मैं जवाब दिया, देखो निशा, अपने कैरियर को तुम बहुत महत्वपूर्ण मानती हो। तुम्हारे लक्ष्य बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। आपसी रिश्ते तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते। तुम्हारी सारी ऊर्जा कैरियर की राह पर बहुत तेज़ी से दौड़ने में लगी रही। तुम इतना तेज दौड़ रही हो
इतनी आगे निकलती जा रही हो कि अकेली हो गई, दौड़ में सबसे आगे पर अकेली। रवि की आवाज़ कुछ उदास हो गई। अच्छा कैरियर बनाने का और कोई रास्ता नहीं है रवि, निशा ने दलील दी। निशा, कैरियर जीवन का एक हिस्सा है और उससे मिलने वाली खुशी अन्य क्षेत्रों से मिलने वाली खुशियों के महत्व को कम नहीं करती। हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास ना हो तो अकेलापन, तनाव, निराशा, दुख और अशांति से हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। मुझे क्या करना चाहिए? अपने अंदर क्या बदलाव लाना होगा? निशा ने बेबस अंदाज में पूछा। जो पैर कैरियर बनाने के लिए तेज दौड़ सकते हैं, वे सबके साथ मिलकर नाच भी तो सकते हैं, किसी के हमदर्द भी बन सकते हैं। ज़रूरत है बस अपना नज़रिया बदलने, अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल को भी सक्रिय कर लोगों का दिल जीतने की। अपनी सलाह देकर रवि ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। निशा ने पति की बाहों के घेरे में बड़ी शांति महसूस की। रवि का कहा उसके दिल में कहीं बड़ी गहराई तक उतर गया। अपने नज़दीकी लोगों से अपने संबंध सुधारने की इच्छा उसके मन में पल पल बलवती होती जा रही थी। मैं बहुत दिनों से मस्त होकर नाची नहीं, आज कर दूं ज़बरदस्त धूम धड़ाका यहाँ। निशा की मुस्कुराहट रवि को बहुत ताज़ा व आकर्षक लगी। रवि ने प्यार से उसका माथा चूमा और हाथ पकड़कर हॉल की तरफ चल दिया। उसे साफ लगा कि पिछले चंद मिनटों में निशा के अंदर जो ज़बरदस्त बदलाव आया है वो उन दोनों के सुखद भविष्य की तरफ इशारा कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो बहुत ही प्यारी थी, जो मैंने आप तक पहुंचाई है। आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।